हाय गाइस, वेलकम टू ट्रिकी स्टडी। मैं समीर कुमार। आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा हिस्ट्री से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स जो आपकी एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स का यहाँ पर कलेक्शन लिया हुआ है। मैं वो सारे ही इस वीडियो में कवर करूंगा और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि ये चीज़ जानना भी काफ़ी ज़रूरी है कि आखिर में रूल्स हैं क्या, जैसे कि गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, एग्जैक्टली ये है क्या चीज़। ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। करते हैं हम आज का ये वीडियो। पहला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो सबसे पहली चीज़ है, गोलमेज सम्मेलन हुआ क्यों था? ये हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, संवैधानिक सुधारों के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अब तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहला 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। तो डायरेक्टली ये चीजें याद रखिएगा। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था? वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इस गोलमेज सम्मेलन में कि मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया था? तो वो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। अब हम जानेंगे इसके बारे में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? 1930 में। उस वक्त ब्रिटिश पीएम कौन थे? वो थे मैकडोनाल्ड, और इन्हीं की अध्यक्षता में ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता। अब 1931 में दूसरा हुआ था, लेकिन 1931 में मैंने कहा गांधी जी ने पार्टिसिपेशन अपना दिया था, भाग लिया था गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन गांधी जी एग्री नहीं थे 1931 में, इसलिए हुआ था गांधी इरविन समझौता। पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था। वो था क्या? देखिए, इसमें इसके अंतर्गत क्या किया गया था, जो इरविन थे वो वायसराय थे उस वक्त, लॉर्ड इरविन। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत गांधी जी ने इरविन से कुछ शर्तें मनवाई थी और इरविन ने गांधी जी से कुछ शर्तें मनवाई थी। तो इरविन की जो इंपॉर्टेंट शर्तें थी वो ये कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी तुरंत स्थगित कर दें, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हो रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट जरूर करें। और गांधी जी ने कुछ शर्तें रखी थी, जैसे कि उन्होंने जितने भी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया है उनको छोड़ा जाए। उन्होंने जितने भी जहाँ पे हम सभाएं करते थे वहाँ पे जो संपत्तियां होती थी उनको अंग्रेज जब्त कर लेते थे, लाठीचार्ज वगैरह होता था, क्रांतिकारियों को जेल भेज देते थे, तो वो जितनी संपत्तियां हैं वो वापस करी जाएं। तो इस तरह की काफी सारी शर्तें थी, और इस तरह से दोनों में ही शर्तें मान ली गई, सहमति बन गई, और वहां हुआ था गांधी इरविन समझौता। और इसी शर्त के बाद, इसी समझौते के बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट भी किया था। तो 1931 में, याद रखिएगा, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। फिर तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में, इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। फिर हुआ था पूना पैक्ट। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, तो वो थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अब है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। ये गांधी जी और बाबा साहब के बीच में हुआ था। अब ये हुआ क्या था आप ये जानिए, क्योंकि ये चीज भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और उस वक्त एक डिप्रेस्ड क्लास था, काफी दबा हुआ क्लास था, जिसको दलित वर्ग कहा जाता है। उसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कुछ सीट्स मांग ली थी। ठीक है, जैसे कि जब इलेक्शन होंगे तो दलितों के लिए भी कुछ सीट्स दी जाएंगी, और वो भी राजनीति में पार्टिसिपेट कर सकें, क्योंकि उस वक्त उनको इक्वल सम्मान नहीं दिया जाता था। और ये जो था, जो डिमांड की थी बाबा साहब ने, ये मान ली गई थी, और ये एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मान लिया गया था कि दलितों को भी कुछ सीटें दी जाएंगी। लेकिन इस चीज पर गांधी जी बिल्कुल भी एग्री नहीं थे, और गांधी जी ने कहा कि आप इस प्रस्ताव को तुरंत वापस लें। लेकिन जब बाबा साहब ने इस चीज से इनकार किया, तो गांधी जी ने क्या किया, वहां पर अनशन किया था। ठीक है, गांधी जी यरवदा जेल में अनशन कर रहे थे, और वहां पर फिर बाबा साहब गए थे गांधी जी को मनाने के लिए, और गांधी जी ने कहा था अगर आप इक्वल सम्मान की बात करते हैं तो वहां पर आरक्षण की बात हुई थी कि कुछ सीट्स का आरक्षण हम देंगे। ठीक है, तो वहां पे आरक्षण शुरू हो गया था, ताकि दलितों को भी इक्वल लेवल में लाया जा सके, डिप्रेस्ड क्लास को भी ऊपर उठाया जा सके। तो वहां से आरक्षण की शुरुआत हुई थी, और वहां से वो इलेक्टोरल सिस्टम वाला जो था, सीट्स जो थी वो हटा दिया गया था। तो इस तरह से गांधी जी और बाबा साहब के बीच में ये समझौता हुआ था। इसी को कहा गया था पूना पैक्ट। ये कहाँ हुआ था? ये यरवदा जेल में हुआ था। ये चीज भी याद रखिएगा, काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ये हुआ था 1932 में, और इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट
नहीं किया था। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ये भी काफी पूछा जाता है। ये 1939 में की थी सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक वाज एस्टैब्लिश्ड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है पाकिस्तान की मांग, ये हुई थी मार्च 1940 में। और ये पाकिस्तान की मांग कब की गई, 1940 में। डायरेक्टली पहली चीज ये याद रखिएगा। दूसरा कहां की गई, तो ये मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मांग की गई थी पाकिस्तान की। कब, 1940 में, मार्च 1940 में। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940 को। और उस वक्त भारत के वायसराय कौन थे, वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। क्या नाम था, लॉर्ड लिनलिथगो। अब ये अगस्त प्रस्ताव था क्या, इसकी डेट जरूर याद रखिएगा, एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव कब पास हुआ, तो 8 अगस्त 1940 को। अब आखिर ये अगस्त प्रस्ताव था क्या, इसके बारे में भी जानना काफी जरूरी है। इसमें जो था ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिमों के हितों का उल्लेख किया था और उसमें एक अगस्त प्रस्ताव पास किया। 8 अगस्त को एक प्रस्ताव पास किया गया था जिस प्रस्ताव में मुस्लिमों के हितों का उल्लेख किया गया था, इसी को कहा गया था अगस्त प्रस्ताव। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। अब ये क्रिप्स मिशन क्या था, ये वैसे हुआ था मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन। और ये किसके द्वारा लाया गया था, तो इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो थे स्टीफोर्ड क्रिप्स। क्या कौन रहे थे, स्टीफोर्ड क्रिप्स। वैसे क्रिप्स मिशन प्रस्ताव था क्या, ये चीज जानना भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए डेट इसमें दी गई है 1942, ठीक है, ईयर था 1942 और उस वक्त चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इंग्लैंड था वो काफी हार रहा था, आप कह सकते हैं काफी निचली पोजीशन पे जा रहा था। वहां पर जापान और जर्मनी काफी ऊपर थे, काफी आक्रामक थे और इंग्लैंड को उनसे खतरा था। तो इंग्लैंड में उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे वो थे चर्चिल, ठीक है। और चर्चिल ने इरविन को, इनको क्रिप्स थे, ये क्रिप्स एक व्यक्ति थे, अंग्रेज पर्सन थे, इनको भेजा भारत कि आप जाइए कि वहां से थोड़ा सपोर्ट मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, हम थोड़ा आगे युद्ध में बढ़ सकते थे, जीत सकते थे। और उन्होंने बात की क्रिप्स मिशन के अंतर्गत गांधी जी से और बाकी के कुछ नेताओं से, तो गांधी जी ने साफ साफ मना कर दिए सपोर्ट करने के लिए। इस क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि आप हमको सपोर्ट कीजिए और जैसे ही युद्ध खत्म होगा हम आपका देश आजाद कर देंगे और आपका अपना संविधान होगा, सारी चीजें थी। लेकिन गांधी जी ने मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिए। तो ये क्रिप्स मिशन जो था इनको मानने से भी इनकार कर दिया और उल्टा शुरू कर दिया भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि यही वो वक्त था जहां अंग्रेज दोनों तरफ से दब चुके थे। अब वो चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते थे, उनको भारत छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए गांधी जी ने वहां पर समझदारी से काम लिया, क्योंकि अंग्रेज मान लो कि युद्ध जीत भी जाते उसके बाद अपनी बात से मुकर जाते, इसका कोई भरोसा नहीं था, ठीक है। तो गांधी जी ने 1942 में शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन, ये चीज याद रखिएगा। फिर हुआ था एक शिमला सम्मेलन, ये हुआ था 25 जून 1945 को। इसमें क्या हुआ था, इसमें सभी दलों को बुलाया गया था और जो संविधान था बनना था उसके ऊपर काफी चर्चा हुई थी और जितने भी दल थे सभी दलों को बुलाया गया था। अब इसका नाम है शिमला सम्मेलन, तो जाहिर सी बात है ये शिमला में हुआ होगा। लेकिन अफसोस की बात ये रही थी कि ये जो शिमला सम्मेलन हुआ था, शिमला कॉन्फ्रेंस था, ये असफल रहा था। क्यों, क्योंकि वायसराय की जो कार्यकारिणी सभा थी ना, उसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों का जो चुनाव था, मुस्लिम लीग ने कहा था कि वो खुद करेगी। मुस्लिम सदस्यों का जो चुनाव था मुस्लिम लीग ने कहा वो खुद करेगी, लेकिन इस बात का काफी लोगों ने विरोध किया, काफी दलों ने इसका विरोध किया था और यहां से जो था वो शिमला सम्मेलन असफल रहा था। नेक्स्ट बात करेंगे हम कैबिनेट मिशन का आगमन, और कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 24 मार्च 1946 को और एक इसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ये 3 ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए थे। इसमें 3 ब्रिटिश थे, कौन कौन से थे ये जरूर याद रखिएगा। और यूपीपीसीएस की एग्जाम्स का ये काफी फेवरेट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। तो 3 ब्रिटिश मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल थे, एक थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। मैं फिर से बोलता हूं, पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो ये थे 3 ब्रिटिश मंत्रिमंडल के हिस्से में, ठीक है, इन्होंने ही इसको लीड किया था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अंतरिम सरकार की स्थापना, और इस तरह से 2 सितंबर 1946 को
नेहरू जी पीएम बने और एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ये परमानेंट नहीं थी, ठीक है, ये अंतरिम थी। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक। अब संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा और काफी विरोध हुआ था, तो 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा, डायरेक्टली पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना थी क्या? माउंटबेटन योजना वह थी जिसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया, भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, और ये 1947 में हुआ था भारत का विभाजन। नेक्स्ट है भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को और भारत हो गया था स्वतंत्र। देखिए भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, तो 14 अगस्त को पाकिस्तान मनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस और भारत मनाता है 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस। तो अगर एग्जाम्स में पूछा जाए कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है। अब बात करेंगे हम भारतीय गणतंत्र की स्थापना। देखिए 15 अगस्त 1947 को देश आजाद तो हो गया था, ठीक है। संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? कहते हैं 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे पूरा संविधान बनने में, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। और उसको लागू कब किया गया था? उसको लागू किया 26 जनवरी 1950 को, और भारत बन गया गणतंत्र, ठीक है। और पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से भारत को मिली थी स्वतंत्रता। अब भारत को स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। काफी सारे गरीब किसान थे, उनके सर्वाइवल का सवाल था, वो कैसे सरवाइव करते हैं। उनके पास जमीनें नहीं थी, मोस्टली जमीनें बड़े बड़े जमींदारों के पास थी। तो इस समस्या से निपटने के लिए विनोबा भावे ने शुरू कर दिया भूदान आंदोलन। ये क्या था? जो बड़े काश्तकार हैं, जो जमींदार हैं, उनसे अपनी जमीन को दान करने का आग्रह किया गया और लोगों ने किया भी। तो काफी सारे लोगों ने दान करना शुरू किया, और जो जमीन दान में मिलती थी उनको वहां के जो गरीब किसान वो थे उसमें उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, ठीक है। तो और जो विनोबा भावे थे, इन्होंने कहा था कि एटलीस्ट आपके गांव के जो पूरे जमीन है उसका 1/6 पार्ट तो आप लोग दान जरूर कीजिए। और काफी सारे लोगों ने दान किया था, और धीरे 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 किसानों के जो सर्वाइवल का सवाल था उससे भी छुटकारा मिलता चला गया, और किसान भी जमीन पाते चले गए, लोगों को जमीनें मिली, और अब भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं जमीनों पे।